आज योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। पतंजलि के प्रयास देश को स्वदेशी से स्वावलंबन बनाना है। आयुर्वेद हमारी जीवन पद्धति है, सदियों से हमारी परंपरा है। ये कहना है पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण शास्त्री का। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग में भारत विश्व गुरु बन गया है और ये सभी के अथक प्रयासों से सफल हो पाया है। आज योग के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दी है। आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश वन विभाग के राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे थे, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य और आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपने भारत को एक नई पहचान दी, योग गुरु, योग के रूप में विश्व गुरु बनाया है। ये सब जनता के सहयोग से और सबके पुरुषार्थ का समवेत प्रयास है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जो अथक पुरुषार्थ किया उसका परिणाम है कि आज योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और योग की ओर लौट रही है। उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ के द्वारा जो उसकी जो प्रमाणीकरण करके एक और बड़ा काम, उसमें एक कदम, बहुत बड़ा कदम को आगे बढ़ाने का काम। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपने भारत को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने पर काम किया है, करीब लाखों युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी कदम बढ़ाया है। पतंजलि का यह प्रयास रहा है कि अपने स्वदेशी से स्वावलंबन, हमारी संस्कृति परंपरा, हमारी स्वदेशी चिकित्सा, इन विधाओं की जो क्षमता को दुनिया में पहुंचाएं, लोगों को इसका लाभ पहुंचाएं। उससे अभी लोग लाभ ले पा रहे हैं, विश्वास बढ़ रहा है और उससे देश का आर्थिक हानि, जो हानि हो रही थी देश की, वो उसमें भी बची है। तो इससे आर्थिक समृद्धि के साथ में लोगों को सुस्वास्थ्य की भी प्राप्ति हो रही है। सर, मध्य प्रदेश के एक विशेष कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश आयुर्वेद के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़े, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किस प्रकार से बने, क्योंकि आज के युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है युवाओं के सामने। इसमें रोजगार, जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई भी ज़मीनें हैं, थोड़ा भी संसाधन है, यदि हम उसमें वैल्यू ऐड करें और मार्केट के हिसाब से हम प्रोडक्शन या हम कल्टीवेशन करें, तो उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो युवाओं के जो रोज़गार के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए जो साधन की आवश्यकता वो पूरी हो सकती है, उसकी ओर अभी हमको बढ़ाना होगा। उससे रोज़गार के साधन भी बढ़ेंगे और रोज़गार के साथ साथ में सिर्फ व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, अपितु दूसरों को भी रोजगार देने वाला बनेगा। आपने एक शब्द बोला कि आयुर्वेद विकल्प के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि एलोपैथी विकल्प के रूप में उपयोग होना चाहिए। किस तरह से ये सपना, किस तरह से प्रेरणा पूरी हुई है? आयुर्वेद हमारी जीवन पद्धति है, आयुर्वेद हमारी सदियों की परंपरा है, आयुर्वेद हमारी दादी नानी के नुस्खों की परंपरा है। आयुर्वेद के बिना तो मनुष्य एक दिन भी नहीं रह सकता है। हम यदि सब्जी में मसाले डालते हैं, यदि हम सुबह उठ के काढ़े पीते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं, तो वो भी आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के बिना तो आदमी एक दिन भी नहीं जी सकता है। तो जो जिसका जो जीवन का अंग है वो अल्टरनेट कैसे हो सकता है? जो आवश्यकता पड़ने पर लिया जाए उसी को अल्टरनेट बोला जाता है। एलोपैथिक और आयुर्वेद के बीच में हमेशा से वाद विवाद रहा है। एलोपैथिक बोलता है कि जैसे एनेस्थीसिया जैसी दवाइयां हैं वो आयुर्वेद में उपलब्ध नहीं है। क्या आयुर्वेदिक इस पहल में काम करेगा? ऐसा है कि सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो एलोपैथिक में नहीं है। ये विवाद का विषय नहीं है। मनुष्य को जिससे हम स्वस्थ कर सकते हैं, जो सरलता से स्वास्थ्य को पा सकते हैं या कम साधनों पर, कम खर्च पर हम स्वस्थ कर सकते हैं, हमको उसको करने का प्रयास करना चाहिए। सबको मिल करके प्रयास करने चाहिए। अब विवाद का समय नहीं है, संवाद का समय है और रोगी हित सर्वोपरि रख करके चिकित्सा करने का समय है। योगा और आयुर्वेद को लेकर मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा? मध्य प्रदेश में पहले से हमारे संगठन के माध्यम से काफ़ी भाई बहन योगाभ्यास कर रहे हैं और सब लोग योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और आयुर्वेदिक, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, वनौषधियाँ हैं। शुद्ध हवा जल के साथ में जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने शरीर को सब ठीक रखें। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों पर चर्चा की। कैमरामैन रणवीर के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल। भोपाल में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हजारों नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें नौकरी की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने सभी शिक्षकों का आभार जताया। इन सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग सीएम शिवराज की मौजूदगी में भेल दशहरा मैदान में हुई, जहां मंच पर पहुंचते ही सीएम शिवराज ने शिक्षकों को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक नौकर नहीं बल्कि निर्माता है, इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि शिक्षकों को बुलाकर क्या करोगे, लेकिन मैंने कहा कि जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं,
क्या मैं उन्हें प्रणाम ना करूं? सीएम के नाते मैं वचन देता हूं कि आपके मान सम्मान को बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप भूल जाओ कि आप नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं, बल्कि आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। ये बड़ा दायित्व है। एमपी बीजेपी में बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुरू हुई बीजेपी की विशेष बैठक में पार्टी के नेता, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा जिला प्रभारी शामिल हैं। बैठक को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं संगठन महामंत्री हितानंद ने किया। पहले सत्र में सभी जिला अध्यक्षों और जिला कमेटियों की बैठक हुई, जिसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें आला नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा और समीक्षा के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने की रणनीति बनाया जाना है।